पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से जो हालिया बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जी, आप इस मौजू पे बात करने के लिए टाइम दिया। अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जो गवर्नमेंट ने 55 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके असरात तो महंगाई की सूरत में आने ही आने हैं। ये तो आम पब्लिक के लिए, लेकिन जो अभी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की अभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसकी तो समझ ही नहीं आ रही कि वो समझ से बालातर हो चुकी काम, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो 3-4 माह तक आते ही रहने हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन कास्ट आपकी मैनेज नहीं हो सकती। एक तो बिजली की कास्ट भी आपने बढ़ा दी, बिजली की कास्ट आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो एक नई शिक आ गई हुई है बीच में, वो 3 माह तक जो है ना, 3 माह के बाद वो एप्लीकेबल होती है। वो आपकी आज जो यूनिट्स आपने सर्व की हैं वो 3 माह बाद आपको उसका बिल जो है ना वो एडजस्टमेंट आती है। तो वो बिल बढ़ना या कम होना, वो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो ही नहीं सही तरह निकल सकती। पाकिस्तान में तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाने या किसी भी कारोबार की सूरत हाल ही बहुत अजीब सी होगी हुई। तो हम चाहते हैं कि ये जो रेट है जो बढ़ाया है इन्होंने, इसको आलमी सतह के हिसाब से अभी तो मेरे ख्याल में नहीं समझ आ रही कि आलमी सतह पे क्या सूरत हाल होगी, लेकिन कम अज़ कम आवाम को रिलीफ देना चाहिए था इनको, गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस पे रिलीफ फ्राहम किया जाए। और नेक्स्ट जो बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये वाली, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट जो है ना रिलीफ की सूरत में दी जानी चाहिए। मैं सबसे पहले तो इसमें ये एक्सपोर्ट के हवाले से करूँगा कि एक्सपोर्ट की ड्यूटी भी कम होनी चाहिए, और इंपोर्ट आइटम्स पे जो इन्होंने बैन भी लगाए हुए हैं और इंटरनेशनल मार्केट भी मुतासर हो रही है। अब जैसे मैं बात करूँगा कि इंपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी मसाइल का सामना है। अभी इस इलाकाई जो सूरत हाल है, इंपोर्ट तो हो नहीं रही, और इस पे इंपोर्ट टैक्सेस में रिलीफ देना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ जो है वो पहुँचाया जा सके, क्योंकि रेंट भी उसमें जो इंपोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो कम से कम होने चाहिए। और वो इसी सूरत कम हो सकते हैं कि आप इंपोर्ट ड्यूटी में कम से कम रिलीफ दिया जाए। वासा के हवाले से मैं सबसे पहले तो अच्छा इकदाम है कि गुजरात में वासा एक्टिव हो चुका है, लेकिन वासा एक्टिव हो गया लेकिन आवाम को इसके असरात जो है आप कह लें कि जो नज़र आ रहा है, सफाई के हवाले से वो सूरत हाल बेहतर हो रही है, नाले ठीक बन रहे हैं, नालों की सफाई ठीक हो रही है, लेकिन इसमें एक इनके जो बिल्स आने वासा के शुरू हो गए हैं वो इंडस्ट्री वाइज या हर शोबा वाइज इनको पहले इनके बड़े जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनके साथ डिस्कस करके इनके बिल जो हैं वो एडजस्ट करने चाहिए थे, लेकिन वासा ने एकदम कह लें कि वासा बिल बम भी गिराए हैं आवाम पे। तो उसमें जो है वो पहले डिस्कशन होनी चाहिए थी, उसके बाद वासा के बिल जो है ना वो आवाम को होने चाहिए थे। जैसे पेट्रोलियम एसोसिएशन को पेट्रोल पंप्स पे आए अलग, पाटरी एसोसिएशन है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, और भी बाज़ारों की यूनियंस हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान है, सबसे के साथ डिस्कस करके इलाका वाइज और बिजनेस वाइज ये बिल्स होने चाहिए थे। तो ये बिल्स भी अभी समझ से बाहर आता है, तो एसोसिएशंस के साथ मिल बैठ के तो इनके ये मामलात जो है ऑलरेडी हैं वो हल करके तो उसके बाद ये बिल्स जो है ना वो आते तो ज़्यादा बेहतर था मेरा ख्याल में। जी, गुजरात में भी जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो जो शाफे साहब और जो सालक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने गुजरात के लिए इतने ज़्यादा तरक्याती फंड आए, और इसमें अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन इन कामों की स्पीड और तरक्याती काम की जो रफ्तार है वो तेज़ से तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि काम की रफ्तार बहुत कम है। और जितने ये फंड्स ला रहे हैं माशाल्लाह, ये अगर सही तरीके से और सही टाइम पे लग जाए तो गुजरात की आवाम को इसका फ़ायदा होगा। अभी जो ये काम की रफ्तार स्लो कम होने की वजह से
کاروباری برادری کافی پریشان ہے. جس روڈ پہ بھی جو کام ہوتا ہے وہ کاروباری برادری پریشان ہے, تو لہٰذا اس کام کی رفتار کو بڑھایا جائے.